हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रेफरेंस विद फ्रॉग. फ्रॉग के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट बोली गई है, कौन सी करेक्ट हमें ये बताना है. आईज आर बल्ज एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. Membranous tympanum receives the sound signals. Frog never drinks water or hurt possesses sinus venosus. कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें यहाँ पे बताना है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो फ्रॉग की एनाटॉमी का यूज करेंगे. फ्रॉग के लिए सारे स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि आइज जो होती है वो बल्जिंग होती है. तो यस, फ्रॉग्स के अंदर जो आइज के अंदर लेंस होता है ना, इसका फोकस चेंज करने के लिए इनकी जो आइज होती है ना वो कई बार बल्ज आउट कर जाती है. तो बल्जिंग जो होती है इनके आइज में देखने को मिलती है. क्या वजह होती है इसकी? कि वो अपने लेंस का फोकस चेंज कर रहे होते हैं. तो बल्जिंग आइज होती है. और साथ में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. तो इनके आईज को प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है. और प्रोटेक्शन का काम कौन सी मेम्ब्रेन करती है? ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. आईज के लेंस को प्रोटेक्ट करके रखती है, साथ ही साथ उस लेंस को मॉइस्ट करके रखती है. उसको मॉइस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये दो मेन फंक्शन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के होते हैं. और ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया कि मेम्ब्रेनस टिम्पैनम प्रेजेंट होता है जो कि साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. जो बाहर का ईयर का पूरा पीस होता है ना, पिना जैसे हमारे में प्रेजेंट होता है, वैसे फ्रॉग्स के पास प्रेजेंट नहीं होता. इनके पास छोटी सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हमने टिम्पैनम बोला है. इस टिम्पैनम का मेन फंक्शन होता है जो भी साउंड सिग्नल्स आते हैं. सिग्नल्स इसलिए बोला है क्योंकि ये साउंड वेव्स को नहीं लेते, ये साउंड सिग्नल्स को लेकर के डायरेक्ट इनर ईयर के पास भेज देते हैं. फिर इनर ईयर जो होता है, इनर ईयर इसकी प्रोसेसिंग करता है. इसकी प्रोसेसिंग के बाद ये ना वाइब्रेशंस को फील करते हैं. इनको बेसिकली वाइब्रेशंस को फील करना होता है कि पानी के अंदर वाइब्रेशन कहाँ पर हुई है, हवा में वाइब्रेशन कहाँ पर हुई है. तो वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करता है उसको. तो इसलिए बाहर जो होता है टिम्पैनम प्रेजेंट होता है साउंड सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए. करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड. थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया कि फ्रॉग जो होते हैं वो कभी पानी नहीं पीते, विच इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. फ्रॉग्स के पास एक ड्रिंकिंग पैच प्रेजेंट होता है. ये ड्रिंकिंग पैच इनके पेट में यानी इनकी जो बेली होती है उसमें प्रेजेंट होता है. बेली पे प्रेजेंट होता है. और इसका फंक्शन होता है कि ये एब्जॉर्ब करता रहता है पानी को. तो जिसके पहले से ही पानी एब्जॉर्ब हो रहा है उसको अलग से पीने की क्या जरूरत है. इसलिए कभी भी पानी नहीं पीता. ड्रिंकिंग पैच जो बना हुआ है बेली में वो सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब करता रहता है. और ये कभी फ्रॉग जो होता है मैनुअली पानी नहीं पीता. तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट बोला गया है हर्ट में साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है. अगर आप विनोसस को ध्यान से देखेंगे तो विनोसस में ये वीन जो वर्ड है, वीन का मतलब क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? वीन जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी कि वो ब्लड जो बॉडी से आ रहा है, बॉडी के पार्ट से आ रहा है. ब्लड जो होता है वो रिसीव करता है बॉडी के पार्ट से, जो बॉडी से आ रहा है, बॉडी ऑर्गन से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और इसमें जो हर्ट होता है फ्रॉग का, उसके अंदर भी सेम फंक्शन होता है. ये ब्लड रिसीव करता है बाकी के बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड होता है. एंड साइनस विनोसस का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि ये पेस मेकर की तरह फंक्शन करता है. पेस मेकर का मतलब क्या होता है कि यहीं पर जो इम्पल्स होता है वो जनरेट होता है. एंड इम्पल्स जनरेट होने की वजह से जो बीटिंग होती है हर्ट की, हर्ट बीट जो होती है वो क्रिएट होती है. तो साइनस विनोसस जो होता है वो प्रेजेंट होता है हर्ट के अंदर. करेक्ट स्टेटमेंट है फोर्थ में. यहाँ पे सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.